कुंती मैया कहती, हे प्रभु, आप कहते हैं हमें भगवान मत समझो, आप रिश्ता निभाते हैं, बुआ बोलते हैं, पर हम क्या भूल जाएं कि आप हमारे साथ कितना हित किए, हमारे कष्टों को आपने कितना दूर किया। अरे वो रात हम कैसे भूल सकते हैं। विशाल महाग्ने पुरुषा दर्शन दत्तभायां वनवास पृच्छत मृधे मृधेन कमहारथस्त्रतो द्रोणस्य तस्यास्म हरेर्भिरक्षिताः। अरे बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े रथी सभा में विराजमान हैं, पर फिर भी आपने आशीर्वाद हमें प्राप्त कराया। महारथी कुछ न बोल सके, कोई नहीं खड़ा हुआ उस समय जब हमारी पुत्रवधू द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो किसी का मुख नहीं खुला। क्या हम वो दिन भूल जाएं कि विशाल महाग्ने हमारे पुत्र भीम को जब विषाक्त लड्डू दिए गए तो आपने उस विषाक्त लड्डू को अमृत के रूप में परिणित कर दिया। गरल सुधार गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरल सुधारी आपने तो उस विष को भी अमृत में बदल दिया। क्या हम वो दिन भूल जाएं और वो विषाक्त लड्डू को खा करके हमारा भीम 10,000 हाथियों का बल प्राप्त कर लिया। कितनी बड़ी कृपा है आपकी, और आप कह रहे हो कि रिश्ता मत निभाओ। महाराज द्रौपदी चारों तरफ से महापुरुषों के साथ बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में आर्त भाव से पुकार रही है हमको, हे प्रभु, आप जहां भी हो वहां से उपस्थित हो करके और हमारे चिंता का, हमारे कष्ट का हरण करिए। और तब तो आप ही वस्त्रा अवतार धारण करके आए हैं। मुख मोर लिया है सबने, मेरी लाखों लाज कन्हैया। मुख मोर लिया है सबने, मेरी लाखों लाज कन्हैया। ये चीर बढ़ा है कैसे कोई भी समझ न पाया। दुशासन हार गया पर नहीं छोर चीर का पाया। नहीं बाल भी बांका होता जिसको तेरा सा भैया। मुख मोड़ लिया है सबने, मेरी राखो लाज कन्हैया। द्रौपदी पुकारती है, चिल्लाती है कि सब ने अपने अपने मुख कमल को पीछे घुमा दिया। प्रभु, अब आपके अलावा और कोई नहीं है हमारा रक्षक। 10,000 गज बल घटो, और आपकी कृपा जहां हो जाए वहां पर किसी को संकट नहीं आ सकता। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। द्रौपदी लाज रखन के हित, जब चीर बने अदुबीर। जब चीर बने अदुबीर। शासन थक गया पर चीर नहीं घटा। पाई अनुशासन दुशासन जब कूप चलो, गही द्रौपदी की केस भारी भारी है।
द्रौपदी के सर के बाल को पकड़ लिया दुशासन। माताओं के बाल को कभी नहीं पकड़ना चाहिए। माताओं के बाल को पकड़ने से पुरुषों की आयु घटती है, इसलिए कभी माताओं के बाल को कभी नहीं पकड़ के खींचना चाहिए। पाय अनुशासन दुशासन जब कोप चलो, गही द्रौपदी के केस भरे भारी हैं। अरे भीष्म पांडव द्रोण जैसे बैठे व्रतधारी जहां, भीष्म पांडव द्रोण जैसे बैठे व्रतधारी जहां, तहां काऊ ने अबला की दृष्टि न डाली है। वहां काऊ ने अबला की दृष्टि न डाली है। इतने बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं, लेकिन किसी ने एक बार भी द्रौपदी की ओर नजर उठा करके नहीं देखा। सबने अपनी नजरों को झुकाए हुए बैठे हैं। पर आप तब रोए के प्रभु कहो, तब रोए के प्रभु को पुकारे, आओ द्वारिका के धीर। अरे आए के बसन भय रूप गिरधारी। रोए के कहे द्रौपदी पुकारे द्वारिका के धीर। अरे आए के बसन भय रूप गिरधारी है। आए के बसन भये रूप गिरधारी है। भगवान स्वयं वस्त्रावतार धारण करके आ गए। कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। आहा, सुखदेव भगवान दर्शन करें। हे राजन, कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये नारी है कि सारी है। राधे राधे। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। कि सारी ही में नारी है कि नारी ही में सारी है। किसी को पता नहीं चल पा रहा है, और सब मंत्र मुक्त होकर के सोच रहे हैं कि आखिर ये लीला हो क्या रही है। द्रौपदी करती हैं बड़े भाव से भगवान की, मेरे कान्हा बचाने चलिए। अब जाति सभा बिच लाज है, लाज राखो मेरे परमात्मा। मेरी आत्मा ये आवाज बचाने चलिए। अब जाति सभा में लाज है, लाज राखो मेरी परमात्मा। मेरी आत्मा से यही आवाज है। मेरे कान्हा बचाने चलिए। अब जाति सभा बिच लाज है, लाज राखो मेरे परमात्मा। मेरी आत्मा की ये आवाज है। मेरे कान्हा बचाने चलिए। अब जाति सभा में लाज है, लाज राखो मेरे परमात्मा। मेरी आत्मा से ही आवाज है। हरी सभा में दोस्त दुशासन उस पे हाथ बढ़ा। हरी सभा में दुष्टि दुशासन तुझ पे हाथ बढ़ाया। खींचत तीर सभा के अंदर, खींचत तीर सभा के अंदर, जरा तरस नहीं खाया। खींचत तीर सभा के अंदर, जरा तरस नहीं आया। नहीं मालूम कि कैसा समाज है, नहीं मालूम कि कैसा समाज है। अब जाति सभा बिच
लाज राखो मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा की यही आवाज है। मेरे कान्हा बचाने चलिए, अब जाते सभा बिच लाज है। लाज राखो मेरे परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। मेरे कान्हा बचाने चलिए, अब जाते सभा बिच लाज है। लाज राखो मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा से यही आवाज है। पांचों पति मुझे जुए में हार, बैठे सिर लटकाए। पांचों पति मुझे जुए में हार, बैठे सिर लटकाए। पांचों पति मुझे जुए में हारे, बैठे सिर लटकाए। पांचों पति मुझे हारे, बैठे सिर लटकाए। कोई चौड़ावन हार नहीं है, अब तो धर्म कोई छोड़ा बनहार नहीं है, अब तो जाए। नहीं मालूम कि क्या क्या राज है, नहीं मालूम कि क्या क्या राज है। अब जाती सभा बिच लाज है। आज राखो मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। अब लाखो बचाने चलिए, अब जाती सभा मेरी लाज है। लाज राखो मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा से यही आवाज है। मेरे कान्हा बजाने चलिए, अब जाती सभा बिच लाज है। लाज राखो मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। मेरे कान्हा बचाने चलिए, अब जाती सभा बिच लाज है। लाज राखो मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। मेरी आत्मा की ये आवाज है। मेरी आत्मा की ये आवाज। बोले कष्ट भंजन भगवान की। हे प्रभु, क्या हम वो दिन भूल जाएं जब आपके कारण हमारे कुल का मान बचा, हमारे कुल का सम्मान बचा, हमारे कुल की प्रतिष्ठा बची, हमारे कुल की इज्जत बची। क्या हम इस बात को भूल जाएं? कोई बात नहीं बुआ, मांगो वरदान। जब तुमने हमें भगवान ही समझ लिया तो वरदान मांगो। अरे प्रभु, आपसे क्या वरदान मांगे हम? हमारी क्या गति की हम मांग ले? विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भव दर्शनम्। आप तो हमें और कुछ मत दीजिए, केवल दुख दीजिए। विपदा सन्तु नः शश्वत, हमेशा आप दुख दीजिए, हमें कष्ट दीजिए। अरे बुआ, आप कष्ट क्यों मांग रही हो? दुख संसार तो यश मांगता है, कीर्ति मांगता है, धन मांगता है, दौलत मांगती है, गाड़ी मांगता है। पर आप एक ऐसे पहले इंसान पहले हैं, पहले आत्मा है, एक आप पहले जीव हैं जो कष्ट मांग रही हैं, दुख मांग रही हैं। महाराज, जब हमारे जीवन में कष्ट होता है, दुख होता है, तो आप होते हो।
और जब हमारे ऐश्वर्य होता है तो प्रभुता पाई। जिसके पास ऐश्वर्य हो जाता है तो भगवान को भूल जाता है, वो सत्संग भूल जाता है, संगति भूल जाता है। वो ऐसा उन्मत्त गर्वेण तुंगा सिरा ऊंट की तरह सर करके चलने लगता है कि मानो इससे ज्यादा ईश्वर किसी के पास है ही नहीं। इसलिए प्रभु कहीं हमारे अंदर में अभिमान ना जागृत हो जाए, हमारे अंदर अहंकार ना जागृत हो जाए संपदा प्राप्त करके। इसलिए हमें किसी भी संपदा की लालसा नहीं है। आप तो केवल हमें विपत्ति दीजिए, कष्ट दीजिए, दुख दीजिए। जब दुख होता है तो महात्मा आते हैं उस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए। अपुनर्भवानां जीवन मुक्तानां दर्शनम यस्य सा अपुनर्भव दर्शनम। आपका ईश्वरीय हो अपुनर्भव, वैकुंठ धाम भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में अनुरक्ति चाहिए, प्रीति चाहिए। बस भगवान से प्रीति मांगती है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो। भगवान ने आशीर्वाद दे करके और कहा कोई बात नहीं हुआ, कुछ दिन तक और रुक जाए।